जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एक प्रश्न 2-3 दिन से आ रहा था। हमारे YouTube परिवार से कुछ सदस्य हैं, नासिक से हैं और एक अंबाला से हैं। प्रश्न ये आ रहा है कि पत्नी को वामअंगी और अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है। तो आज इस कथा के बारे में चर्चा करेंगे कि पत्नी को अर्धांगिनी और वामांगी क्यों कहा जाता है और कब कब पत्नी को पति के बाएं तरफ बैठना चाहिए और कब कब पत्नी को पति के दाएं तरफ बैठना चाहिए। आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा। पति पत्नी इस जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर दोनों पहिए एक समान काम करें, सही से काम करें, तो जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चलती है। लेकिन इनमें से एक भी पहिया सही रूप से काम ना करे, कोई दिक्कत करे, परेशानी करे, तो जीवन रूपी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। पति और पत्नी का जो प्रेम होता है, इससे जो गृहस्थी चलती है आपसी समझ से, सूझबूझ से, तो घर गृहस्थी स्वर्ग बन जाती है। नहीं तो अगर झगड़े रहें, आपसी तालमेल ना हो, प्रेम ना हो, नासमझी हो, मूर्खतापूर्ण व्यवहार हो, तो घर और गृहस्थी नरक ही बनी रहती है। हमारे सनातन शास्त्रों में पत्नी को वामअंगी कहा गया है। इस कारण पत्नी को पति के बाईं ओर बिठाने की बात कही जाती है। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है कि जो घर और गृहस्थी रूपी जो शरीर है, उसका आधा अंग पति है तो आधा अंग पत्नी है। शरीर चाहे दो हैं, लेकिन उन्हें एक समान रूप से कार्य करना पड़ता है, तभी घर गृहस्थी संपूर्ण होती है। जब दोनों एक होते हैं तभी आगे सर्जन होता है, संसार का विस्तार होता है। दोस्तों, पत्नी को पति के बाएं ओर बिठाने की बात कही जाती है, लेकिन हर कार्यों में पत्नी का स्थान बाईं ओर नहीं होता। कई शुभ कार्यों में पत्नी पति के दाईं ओर भी बैठती है। पता है कब पत्नी का पति की दाईं तरफ बैठना है और कब बाईं तरफ बैठना है। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, आइए शास्त्र अनुसार जानते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है, वो ऐसा बताया गया है कि कब पत्नी दाईं ओर बैठती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, कन्यादान हो, विवाह हो, पूजा पाठ हो, अनुष्ठान हो, यज्ञोकर्म हो, जात कर्म हो, नामकरण हो और अन्नप्राशन के दौरान पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। का कारण ये है कि ये सभी काम परलौकिक माने जाते हैं, इसलिए इनमें पत्नी का दाईं ओर बिठाने का व्याख्यान हुआ है। अब पत्नी बाईं ओर कब बैठती है? अब पहले पूजा पाठ का तो हो गया, जो प्रालौकिक कार्य हैं वहां तो दाईं तरफ है। अब बाईं तरफ कब बैठना है, बाईं तरफ कब होना है,
जब रात को हम सोते हैं तो पत्नी को बाईं तरफ सोना चाहिए। अगर हम कहीं सभा में बैठे हों, जलसे में बैठे हों, जन सैलाब में बैठे हों, सबके बीच में बैठे हों, तो पत्नी को बाईं तरफ बैठना चाहिए। अगर सिंदूर दान करते हों, बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करते हों, भोजन करते समय और अन्य जो हम संसारिक कार्यों करते हैं, वहां पत्नी को पति के बाईं ओर बैठना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है, पत्नी को अर्धांगिनी संबोधित क्यों करते हैं। इसका एक सार ये है कि शादी के बाद एक पत्नी अपने पति के जीवन को खुद के साथ बांट लेती है। उसके सुख, उसके दुख दोनों को भोगती है। उसके जीवन की हर परिस्थिति का हिस्सा बन जाती है। जीवन संगिनी बनकर अपने पति के दायित्वों का निर्वाह करती है। उसके सुख दुख की भागीदार बनती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है, उसकी शक्ति स्वरूपा बन के चलती है। परिवार पर कब कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो घर की जो माता है, घर में जो बड़ी बुजुर्ग हैं या अपनी पत्नी हैं, वो ही साक्षात शक्ति स्वरूपा बनकर सबसे आगे खड़ी होती है और पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म को निभाती है, अपने धर्म का पालन करती है। पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। सनातन शास्त्रों में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप में उनके शरीर के बाएं हिस्से में स्त्री को उत्पन्न दिखाया जाता है। इस कारण पत्नी को वामांगी कहा जाता है। वामांगी यानी जो पुरुष के शरीर के बाएं अंग का हिस्सा है। इसलिए पत्नी को वामांगी क्यों कहा जाता है और पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है, ये सारा सार मैंने आपको बताया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम, राधे राधे। बाबा भोलेनाथ आप पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें।